क्लास 12th में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, वो होता है राइटिंग स्किल्स। और इसमें भर भर के एग्जामिनर मार्क्स काटते हैं। कितना भी अच्छा हम आंसर लिखे, पता नहीं क्यों 4 में से 4 नहीं मिलता। तो वो सारे टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि आपके क्लास 12th में राइटिंग स्किल अपने को एग्जैक्टली पढ़ना कितना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही गलत टॉपिक मेंशन कर दी गई है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल के टॉपिक्स दिखती है, ये इस हिसाब से बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आपको किस तरीके से आएगा मैं इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। 2025-26 बैच के हो ना, इंग्लिश सब्जेक्ट का बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि एकदम सही चैनल पे और क्या चाहिए, यहाँ वहाँ छोड़ दो। और मैं इस चैनल में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, पूरा साल अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगी, ये मेरा टारगेट है। हेलो एवरीवन देयर, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लाइफ फुली। माय नेम इज शफक नाज। तो देखो, अपना राइटिंग स्किल का जो बोर्ड एग्जाम ने सिलेबस, बोर्ड कमेटी ने जो सिलेबस दिया है वो कितना दिया है, टोटल 12 टॉपिक। ठीक है, मतलब अपन 9, 10, 11 स्टैंडर्ड में तो अपने को अलग अलग टॉपिक थी, लेटर राइटिंग, SOP, अपील राइटिंग, ये सब। वैसे ही क्लास 12th में अपने को क्या क्या पढ़ के जाना है राइटिंग स्किल में, ये सब है। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। तो कितने टॉपिक है, बहुत सारे। सिलेबस 12 है, बट थोड़ा सा गौर से सुनो, आपके एग्जाम में कैसे आएगा और कितना आपको करना है। तो देखो, आप जब अपना राइटिंग स्किल का सेक्शन आपके इंग्लिश पेपर में स्टार्ट होगा ना, तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये वाले, ये 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। बोलेगा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। ये तीनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और बोलेगा तीनों मत कर, ये 3 में से कोई एक कर। तो ये 3 में से कोई एट द एंड एक ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये 3 अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स सिर्फ 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसमें से आप क्या करोगे, तीनों पढ़ के जाओगे, इतना टाइम है क्या आपके पास? अरे वाह, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने लगता, बिल्कुल नहीं। एक ही पढ़ के जाएगा ना, घर से डिसाइड करके जाएगा कि भाई जब क्वेश्चन 3 आएगा तो मैं ये अटेम्प्ट करके जाऊंगा। कौन सा अटेम्प्ट करना है आपको, मैं आपको रिकमेंडेशन भी दे रही हूँ कि ये 3 में से आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करना। क्यों? क्योंकि ये ईजी है और स्कोरिंग है। बहुत छोटा सा लिखना पड़ता है, 4-5 लाइन में खत्म, आंसर ही खत्म, शुरू होते ही खत्म। बड़ा बड़ा भर भर के पेज लिखना ही नहीं है। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का ये फॉर्मेट का रूल ये है कि भाई तू बड़ा लिखेगा तेरे को मार्क्स नहीं देंगे, तू 4-5 लाइन लिख तो तेरे को मैं 4 में से 4 दूंगा। ठीक है, मैं आपको एक काम करूंगी, जो हमारे टॉपर्स है, ठीक है, मैं आपको बार बार मेरे पिछले वीडियो में भी बताई हूँ, पेपर पैटर्न समझा दी, ग्रामर के टॉपिक समझा दी। तो ये जो बच्चे हैं जो 99 हम पढ़ के ला रहे हैं, 98-99 मार्क्स ला रहे हैं, ये लोग का अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं, एक एक करके बता देती हूँ, चलो आ जाओ, ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे। ये देखो, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है, कितना मिला? 4 में से 4 मिले, दिख रहा है? ये देखो, 4 में से 4, ये 2, 1, 1, 4, कितना छोटा सा है बस। तो ऐसा चाहिए ना, जानना है नहीं जानना, मजा आती है कैसे लिखना है, कितना कंफ्यूजन होता है दिमाग में, ये क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट मिले। क्योंकि राइटिंग स्किल में तो आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लो, लेकिन करेक्ट फॉर्मेट में नहीं लिखे हो ना, तो मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। जैसे लेटर राइटिंग में होता था ना, सब्जेक्ट इधर लेफ्ट हैंड साइड, फिर 2 उंगली की मार्जिन छोड़ के डियर सर, है ना, मतलब जो भी होता था एक फॉर्मेट फॉलो करना होता था ना, तो वो ये राइटिंग स्किल में देखो फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपना पहला हो गया, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज अपन ये अटेम्प्ट करेंगे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, बोलेगा ईमेल, रिपोर्ट और इंटरव्यू। क्वेश्चन तीनों के हो गए, बोलेगा अटेम्प्ट एक ही कर। मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ इंटरव्यू अटेम्प्ट करना। ठीक है, इंटरव्यू अटेम्प्ट करना, क्योंकि बहुत ईजी है, स्कोरिंग है और घर से आप रट के जा सकते हो, जैसा ये बच्चे ने किया इंटरव्यू राइटिंग, कुछ इस तरीके से। कितने मार्क्स मिले हैं? 4 में से 4, 4 में से 4, 99 मार्क्स की आंसर शीट है, अपना बच्चा है। ठीक है, आपको भी लाना है, आपका भी एम है 95 प्लस लाना है। जस्ट टिके रहो, मैं आपको बताती हूँ एंड में कैसे ला सकते हो। स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन, थर्ड क्वेश्चन होगा, बोलेगा तीनों में से कोई एक कर। आई विल रिकमेंड कि आप स्पीच राइटिंग करना। ठीक है, स्पीच राइटिंग करना, उसके साथ साथ आप दूसरा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्पीच मैं बोल रही हूँ तो आप स्पीच ही करो, क्योंकि स्पीच के अलावा एक्सपांशन ऑफ आइडिया, ये टॉपिक भी ईजी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हूँ ना, ईजी, तीनों ईजी और स्कोरिंग है, तीनों चॉइस आपकी है। बट मैं बस ये रिकमेंड कर रही हूँ स्पीच करो। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं,
प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। एक्सपांशन में फॉर्मेट नहीं होता है, सिर्फ एक्सपांशन ऑफ टॉपिक को बस पैराग्राफ भर के लिखना होता है। तो वहाँ पे फिर आपका पूरा मार्क्स डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। अगर आपने कंटेंट सही नहीं लिखे हो तो फिर मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पेज भर के कितने मार्क्स मिले, यहाँ पे 3.5 मिले बच्चे को यहाँ पे 3.5 मिले। फिर आते हैं 4 में 3.5 इज लाइक फुल मार्क्स ओनली। फिर लास्ट अपना क्वेश्चन क्या होता है, सिलेबस रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग। इसमें से बोलता है कोई एक कर, तो रिव्यू राइटिंग अपन करके जाएंगे। रिव्यू राइटिंग क्या होता है, यहाँ पे अपने को मूवी या बुक, कोई भी पिक्चर, फिल्म मूवी आपने देखे हो ना, उसके ऊपर आपको बोलते हैं रिव्यू राइटिंग लिखो। मतलब वो पिक्चर आपको कैसी लगी उसके ऊपर फीडबैक देना है बेसिकली। या तो बुक के ऊपर आ सकता है, पिक्चर पे आ सकता है या बुक पे, मतलब पढ़ के दोनों जाना पड़ेगा, तो घर से आप रट्टा मार के जा सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बच्चे जिसका 99 मार्क्स आया, इसने 3 इडियट के ऊपर लिखा इस तरीके से। दिख रहा है फॉर्मेट? आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। मेरे को हर साल इतने बच्चे बेचारे डरे हुए रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कैसे करना। कोचिंग वाले तो छोड़ ही देते, इंग्लिश कराते ही नहीं है। कॉलेज वालों को तो क्या लोग बोलते हैं, लोग तो कोचिंग के भरोसे। कॉलेज वालों को लगता है बच्चे कोचिंग के भरोसे, कोचिंग वाले इंग्लिश पढ़ा नहीं रहे, बच्चे क्या करें। नाज एकेडमी शफक नाज मैम के पास आए, राइट। तो अगर आप आओगे तो आपको भी पढ़ के कुछ ऐसा रिजल्ट देखने मिलेगा अपना, ठीक है। कितने मार्क्स मिला, 4 में से 4, राइट। तो ये बेसिकली राइटिंग स्किल का है। 12 राइटिंग स्किल है सिलेबस में, पढ़ के सिर्फ 4 जाएंगे। एक राइटिंग स्किल लिखने का 4 मार्क्स है, यानी 16 मार्क्स मिलेगा। कौन कौन से 4 राइटिंग स्किल है मेरे को कमेंट में लिखो। कौन से अटेम्प्ट करोगे, घर से क्लियर करके जाओ। आप कौन से राइटिंग स्किल वो 12 में से 4 अटेम्प्ट करोगे, 3-3 की जोड़ी में से एक सेलेक्ट करना। मैं नाज मैम का रिकमेंडेशन है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू राइटिंग, स्पीच राइटिंग और रिव्यू राइटिंग। ये 4 आपका करो बिंदास, मस्त मार्क्स आएंगे राइटिंग स्किल में। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, ठीक है। तो देखो अब आप सोच रहे होगे कि मैम मेरे को आप नोट्स दे दो, मेरे को आपसे पढ़ना है, क्या आप कुछ पर्सनलाइज तरीके से पढ़ाते हो क्या? मेरे को ना डाउट रहता है, मेरा कोई डाउट सॉल्व नहीं करता इंग्लिश में, क्या आप मेरा करोगे क्या? आप ट्यूशन टाइप कुछ बिल्कुल लेते हैं। हमारा नाज एकेडमी ऐप है प्ले स्टोर में, जहाँ पे हमने बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल, टेस्ट तो फ्री में डाले ही है। उसके अलावा हमारा एक प्यारा सा कोर्स है आप सभी बच्चों के लिए जिसका नाम है इंग्लिश प्रो बैच, जो कि 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी पूरी प्रिपरेशन होने वाली है। बैच स्टार्ट होने वाली है 1 अगस्त 2025 को। लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास का टाइम रात 9 बजे होगा, क्योंकि सुबह दोपहर आपकी कॉलेज होती है, शाम में अगर आप क्लासेस जाते हो तो रात का टाइम एकदम बेस्ट है लैंग्वेज पढ़ने के लिए। और पूरा हफ्ता भी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन इंग्लिश सब्जेक्ट को दे दो, लेकिन कंसिस्टेंसी से पूरा साल पढ़ो। हमारा इस बैच के अंदर टारगेट क्या है, सिर्फ पास नहीं होना है, एकदम बेस्ट मार्क्स लाना है, तो आपके ओवरऑल परसेंटेज आपका हाई हो जाए, इंग्लिश में भी अच्छा मार्क्स लाके। दूसरा, दिवाली तक हमारे को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस जोरों शोरों से हम शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी और भी आपको पूरी अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए 2 मिनट के अंदर, तो ये वीडियो में यहाँ पे लिंक डाल रही हूँ, ये क्लिक करके पूरा वीडियो देख लो प्रो बैच का, ठीक है। ज्वाइन कर लो। 1 अगस्त को हो रही है 99 मार्क्स। जो मैं बच्चे की तारीफ कर रही हूँ वो सिद्धांत दिखाते हैं, हमने अपनी तरफ से बच्चों को ट्रॉफी भी सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों को हमने टोटल 25 बच्चों को हमने इस साल ट्रॉफी सेंड करे हमारे नाज एकेडमी की तरफ से। तो कौन है वो इस साल के बच्चे जो एक बोलते हैं ना माइलस्टोन या गोल टारगेट बनाना चाहते हैं कि भाई इंग्लिश इसमें तो अगर मैं पढ़ लूँ तो आराम से आ सकता है, बाकी सब्जेक्ट में तो एफर्ट भी है कि पढ़ूंगा तो आएगा नहीं आएगा, बट इंग्लिश में मैं क्योंकि टालता हूँ और जैसे तैसे एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ता हूँ और बैठता हूँ, इसलिए मेरे कम मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर मैंने इंग्लिश को पढ़ लिया और मेरे को किसी ने अच्छे से पढ़ा दिया तो इंग्लिश में तो आ ही जाएगा। तो बस हम आपको रिवॉर्ड भी करेंगे, जुड़ो हमारे साथ। बहुत सारे हैं, यूट्यूब में भी अपन पढ़ने वाले 1 अगस्त से। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐप पे पढ़ेंगे लाइव, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यूट्यूब पे लाइव पढ़ेंगे। यूट्यूब पे क्या मैं पढ़ाऊंगी, आपके चैप्टर सिलेबस जो भी है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, ठीक है। इधर पे हम एनिमेशन, ग्रामर सब पूरा 100% सिलेबस कवर करते हैं।
बुक भी है हमारी हार्ड कॉपी बुक, हर वीडियो में आपको बताते जा रही हूँ ताकि आपको पता हो। आप बेचारे यहाँ वहाँ भागते रहते हो, क्या पढ़ूँ, नोट्स नहीं है, ये नहीं है। तो भाई 400 रुपये में आपको बुक दे रहे हैं, रियल आंसर शीट दे रहे हैं, फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है। बेस्ट कॉम्बिनेशन। प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि ये सब जो प्राइस मैं अभी यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, ये लिमिटेड टाइम है, अर्ली बर्ड ऑफर में है, तो चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन। 1 अगस्त से पहले कर लोगे तो ये प्राइस में मिल जाएगा, बट 1 अगस्त के बाद प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो सारे लिंक्स है, वहाँ पे प्लीज़ चेकआउट कर लेना, हमारे साथ जुड़ जाओ। हमारे व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, मतलब जहाँ पे भी आप बेसिकली कंफर्टेबल हो वहाँ जुड़ जाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होती है, मैं ऐसे ही ग्रुप में डाल देती हूँ रैंडमली कि चलो भाई डाल देते बच्चे लोग को जो भी हमारे जुड़े हुए, ठीक है। और ये देखो प्यारा सा मेरा कोट है जो मैं मेरे दिल के बहुत करीब है। ना हो ना उम्मीद ना अपना इरादा बदल, ना हो ना उम्मीद ना अपना इरादा बदल, क्योंकि तेरी कोशिश ही तेरी तकदीर बदल सकती है। बराबर है कि नहीं। कभी नाउमीद नहीं होने का, कभी अपने को जो हासिल करना है वो इरादा नहीं बदलने का, बस एक बार कोशिश करके फिर से देखने का, क्योंकि कोशिश ही शायद अपनी तकदीर बदलेगी, राइट। सो यस, इसी के साथ मैं आज का सेशन ही पे एंड करती हूँ। अभी आप सोच रहे होगे मैम आप सारे टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा रहे हो, राइटिंग स्किल का सिलेबस पता चल गया, ग्रामर का पता चल गया, अभी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब के बच्चे, वो सारे बच्चे जो बिल्कुल 5 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकते, डोंट वरी, कोई कंपल्जन नहीं है, ठीक है। वो सारे बच्चों के लिए जो एकदम ठान लिए कि भाई कैसे भी करना है, और मुझे यूट्यूब से नहीं जमता है पढ़ाई लिखाई, मेरे को कम समय में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना। तो प्रो बैच बुक वो लोग के लिए। बट वो सारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एकदम टाइम ज़्यादा दे के एकदम डिटेल में, तो फ्री सीरीज भी आपके लिए है जहाँ पे लाइव आके आपको अच्छे से पढ़ाते रहूँगी यूट्यूब पे। 1 अगस्त से टाइम बहुत जल्दी रिलीज होगा, तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।